हेलो बच्चों एंड वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ अल्फा मेंडेल्डा, जहां पर हम आपके अलग अलग तरह के जो मोस्ट टाइम पे क्वेश्चंस है उनको सॉल्व कर रहे हैं। फिजिक्स में देखिए सेकंड पेपर का क्वेश्चन नंबर 52। हर एक बच्चे को पता है कि ये क्वेश्चन तो करके ही जाना है। कौन सा क्वेश्चन? ह्यूमन आई। ड्रॉ अ लेबल्ड डायग्राम ऑफ ह्यूमन आई एंड एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ एनी थ्री पार्ट्स। आपको ड्राइंग बनानी है किसकी? ह्यूमन आई की, और बाद में आपको किसी भी तीन पार्ट्स के फंक्शंस को समझाना है। चलिए ड्राइंग बनाते हैं। आपके लिए मैं यहाँ पे तुम्हारे ही सामने ड्राइंग बना रहा हूँ। तो ड्राइंग आपको स्टार्ट कहाँ से करनी चाहिए? तो आपको आई बॉल से स्टार्ट करना चाहिए। हो सके इतना क्लीन डायग्राम बनाऊंगा मैं, आपको टाइम लेके अच्छे से बनाना है, बिकॉज इस क्वेश्चन के अंदर मार्क्स डायग्राम के हैं। तो मैं स्टार्ट करूँगा कुछ ऐसे कि ये मान लो कि एक बढ़िया सा आई बॉल बन रहा है। फिर आई बॉल को पूरा नहीं करना है, हल्का सा छोड़ देना है, बिकॉज वहां से पता है ना आपके जो नर्व्स होते हैं वो बाहर निकलेंगे। फिर ऐसे करके इधर अपन छोटा सा स्लॉट छोड़ देंगे। किसके लिए स्लॉट हमने छोड़ दिया? तो लेंस के लिए। फिर वापस से आई बॉल इस तरीके से कंप्लीट होने के लिए जाएगा और यहाँ तक ही ड्रॉ करोगे। फिर यहाँ से आपकी नर्व्स निकलती है तो उनको बाहर खींच लेंगे। अब इसमें फिट कर देते हैं। क्या फिट करता है? लेंस। कौन से टाइप का रहता है? कॉन्वेक्स। कैसा होता है? जेली लाइक मटेरियल से बना हुआ। तो ये जेली लाइक मटेरियल से बना हुआ बीच में मैंने फिक्स कर दिया है क्या? एक अच्छा सा लेंस। उसके बाद तुम क्या करते हो? तो आगे की तरफ आप ऐसे करके थोड़ा सा बाहर निकलता हुआ पार्ट बनाते हो। वो पार्ट कौन सा है, क्या करता है, सब की बात करेंगे, लेकिन पहले ड्राइंग देख लो। इतना हो जाने के बाद अब बारी आती है यहां से ऐसे करके आइरिस बनाने की। ओके, थोड़ा सा समझ लेना। ऐसे करके एक चीज़ है जिसको आप कहते हो आइरिस, और आइरिस के बीच में छोटा सा मैंने यहाँ पे गैप छोड़ दिया है, जिसको अभी मैंने यहाँ पे डार्क कर दिया। ओके, वरना वहाँ पर वो गैप है छोटा सा। फिर ये तुम्हारे पास आ गया था आई लेंस, और ऐसे करके यहाँ पर थोड़ा सा अपन कुछ अलग कलर से ट्राई करते हैं, ग्रीन व्रीन से। ऐसे करके एक्स्ट्रा चीज़ें बनाकर तुमको दिखा रहा हूँ। चलिए बहुत बढ़िया से हो गया। और फिर वापस से आ जाते हैं अपने ओरिजिनल ब्लैक कलर पे। ऐसे करके चीज़ें यहाँ से बाहर निकलेगी कनेक्शन के लिए। कनेक्शन कहाँ से करना है तुमको? कनेक्शन मतलब जहाँ पर आपकी आई फिट हो रही है वहाँ पे। तो ऐसे करके आपने कनेक्शन के लिए और भी नर्व्स को बाहर निकाल दिया। चलिए अब वापस से ऊपर का कोटिंग तो करना पड़ेगा ना। तो ऐसे करके आपके पास आ चुका है कोटिंग। तो ये मैंने आपको एक नॉर्मल सा डायग्राम बनाकर दे दिया है किसका? ह्यूमन आई का। अब इस ह्यूमन आई के डायग्राम के अंदर क्या करता है? अलग अलग जो चीज़ें हैं उनके नाम वगैरह लिखता है, और फिर अपन मेहनत करने के बाद और फंक्शन पे लग जाते हैं। कौन कौन से पार्ट्स आपको यहाँ पर दिखने चाहिए तो उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहली चीज़ क्या? तो पीछे आपके लिए जो एज अ स्क्रीन काम करता है वो आपके लिए क्या? हम सब के लिए रेटिना। तो सबसे पीछे का पार्ट जो है वो होता है रेटिना। फिर ये जो आपको बाहर निकलते हुए कनेक्शंस दिख रहे हैं वो होती है ऑप्टिक नर्व्स। ऑप्टिक नर्व्स के बाद अगर थोड़ा सा अपन आगे आ जाए तो आपका जो मेन यहाँ पर ये बीच में जो मेन चीज़ है वो होता है बेसिकली आपका आई लेंस। कौन सा टाइप का? तो कॉन्वेक्स टाइप का। फिर अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे देखूँ कि भाई आई लेंस जो है उसको अपनी जगह पर पकड़ के कौन रखता है? तो सिलियरी मसल्स। तो ग्रीन कलर में जो आपको दिख रही है बेटा वो है सिलियरी मसल्स। उसके बाद सिलियरी मसल्स के आगे ये जो आपको ब्लैक कलर में हल्का सा आगे पीछे ऐसे कवरिंग जैसा दिख रहा है, इसकी मैं बात कर रहा हूँ कि जिसने ऐसे करके लेंस को आगे से आप कह सकते हो कि ऐसे करके कवरिंग जैसे बना के रखा हुआ है, तो वो है आइरिस। आइरिस के बीच में छोटा सा होल रहता है जिसको मैंने अभी ब्लैक डॉट करके रख दिया था, वो होता है प्यूपिल। उसके बाद अपन अगर एकदम आगे आ जाए तो वो बेसिकली आपके पास होता है कॉर्निया। कॉर्निया मतलब एक ट्रांसपेरेंट जो आपको ऐसे बाहर निकलती हुई चीज दिखती है ना, वो। और फिर दो तरह के लिक्विड्स आते हैं, याद करो कौन कौन सा। एक का नाम है एक्वियस ह्यूमर, दूसरे का नाम है विट्रियस ह्यूमर। एक्वियस ह्यूमर कहां पर होता है? तो वो आगे। ओके, इसको मैं लिख देता हूँ एक्वियस ह्यूमर, ऐसा करके छोड़ दिया। और ये पीछे आपके पास क्या है? तो वो है विट्रियस ह्यूमर, ऐसे करके यहाँ पे VH करके छोड़ दिया।
तो ये था आपका पूरा का पूरा एक बढ़िया सा डायग्राम। मैंने थोड़ा सा रफ जैसा बनाया है, तुम लेकिन अच्छे से बना देना जिसमें ये हर एक चीज जो है वो परफेक्टली आनी चाहिए। अब फंक्शन की बात करते हैं। फंक्शन आपको कोई किसी भी 3 पार्ट्स का समझाना है, तो चलिए 3 पार्ट्स का फंक्शन समझा देते हैं। पहले किसका? और पहला फंक्शन, अरे भाई मेन मतलब आई लेंस जो है, आई लेंस क्या करता है? तो आई लेंस जो है वो रिफ्रैक्शन करता है। किसका रिफ्रैक्शन करता है? तो वो रिफ्रैक्शन करता है ऑफ द लाइट। वैसे वो अकेला रिफ्रैक्शन नहीं करता, थोड़ा बहुत रिफ्रैक्शन कॉर्निया भी कर देती है, लेकिन वो फिर आपको लास्ट में फिनिशिंग देता है जिससे आपकी जो लाइट है वो एग्जैक्टली फोकस हो जाए। कहां पर फोकस हो जाए? रेटिना पे। तो उसका काम क्या है? रिफ्रैक्शन करना। कैसे? फोकस करके, कहां पर फोकस करके? रेटिना पे। किसका फोकस करना है? लाइट का। उसके बाद एक और पार्ट की अगर मैं बात करूं, लेट्स से आइरिस। तो आइरिस क्या करता है? तो आइरिस एक तरीके से जो उसके बीच में होल है, उसके बीच में होल मतलब क्या? प्यूपिल, उसकी साइज को कंट्रोल करता है। सो इट कंट्रोल्स दी, अरे चलिए भाई, क्या हो गया इसे? इट कंट्रोल्स दी साइज ऑफ द प्यूपिल। तो ये उसका पहला फंक्शन है। दूसरा एक फंक्शन भी रहता है वैसे उसका, रिफ्रैक्शन के साथ या तो लाइट के ये जो आपकी आई है उसके मतलब अपने वर्किंग में कोई पार्ट नहीं है, लेकिन फिर भी आप कह सकते हो कि वो आपको आपकी आंख का कलर देता है। जो किसी की आंखें आपको ब्लू दिखती है, किसी की आपको ब्लैक दिखती है, ब्राउन दिखती है, तो वो कलर किसका है? वो आइरिस का है। तो आपकी आंखों को उसका वो कलर देता है। नेक्स्ट बात करते किसी और एक की, उठा लेते हैं किसी को, सिलियरी मसल्स। या सिलियरी मसल्स क्या करते हैं? तो आपके सिलियरी मसल्स जो है वो बेसिकली जो लेंस है उसकी फोकल लेंथ को एडजस्ट करते हैं। they basically adjust the focal length of a lens। अगर मान लो कि लेंस की फोकल लेंथ ज्यादा रखनी है तो उसको क्या करेंगे? पतला कर देंगे। अगर लेंस की फोकल लेंथ आपको ज्यादा करनी है तो उसको मोटा कर देंगे। इस तरीके से फोकल लेंथ कंट्रोल किया जाता है किसके थ्रू? सिलियरी मसल्स के थ्रू। तो इस तरीके से हमने डायग्राम भी बना दिया और फिर किसी भी 3 पार्ट को अच्छे से एक्सप्लेन भी कर दिया। सो या दैट वाज योर क्वेश्चन।